नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज बात करने वाला हूं यहाँ पे मैं गाइस अमर राजा बैटरीज की। और अमर राजा बैटरीज के लिए मैं कहूंगा कि तीन तीन बहुत ही अच्छी न्यूज है। ठीक है, देखिए जब मैं अमर राजा बैटरी के ऊपर वीडियो बनाता हूं ना, मैं इसलिए बनाता हूं, मैं कोई भी आप कह सकते हैं कि खरीदारी कर लीजिए या कह लीजिए कि यहां से सपोर्ट है, यहां से लेके चली जाइए। मेरा मेन मकसद अभी जो एक समय आईटीसी को लेकर के था दोस्तों, ठीक है। देखिए लेकिन याद रखिएगा आईटीसी और अमर राजा में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि वो एक बहुत ज्यादा कैश रिच कंपनी थी, उसके पास ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो मार्जिन वाइज बहुत स्ट्रांग थे। और वहीं अमर राजा के साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी दोस्तों वो जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, और जो आपके साथ में तीन और न्यूज बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि आने वाले फ्यूचर में क्यों अमर राजा बैटरी काफी अच्छा बैट हो सकता है। और डेट फ्री होना एक बहुत बड़ा रीजन क्यों मैं मानता हूं अमर राजा बैटरी के लिए आने वाले समय में प्रोस्पेक्टस अच्छा होना। और तीसरी चीज, अमर राजा के साथ जो दिक्कत है दोस्तों वो पॉलिटिकल भी आप कह सकते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्या तीन न्यूज है, कैसे एक आप कह सकते हैं अमर राजा बैटरी के लिए लगभग $295.4 मिलियन का आपके साथ एक मार्केट कहते हैं मार्केट वैल्यू वाला बिजनेस धीरे धीरे ओपन हो रहा है। ठीक है, कंपनी ने लगातार आप कह सकते हैं दो नई ऐसी चीजें कर रही है जिससे आने वाले समय में एक आप कह सकते हैं बिजनेस के नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। लेकिन याद रखिएगा ये लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। तो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक जरूर कीजिएगा। और अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए यार इन लोग साले इसी टाइम कॉल करते हैं क्या। चलिए शेयर प्राइस की तरफ देखिए 1.19% की गिरावट है। कितना? 1.19% की आज इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, और बात करूं अगर मैं स्टॉक की दोस्तों, और पिछले अगर बात करूं एक महीने में स्टॉक में देखिए गिरावट, फिर तेजी, फिर यहां से गिरावट शुरू। तो इस तरह के आप कह सकते हैं ये हरकतें रही हैं। 6 महीने में 27% से ज्यादा की गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है। और एक साल में तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ना ऊपरी स्तर से इसने तो जो बर्बादी की है पैसों की 40% के आसपास की गिरावट है। और डिस्क्लोजर के रूप में हर बार की तरह मैं बता दूं कि मेरी खुद की पर्सनल अमर राजा बैटरी में होल्डिंग है और अच्छी खासी होल्डिंग है दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए है। और अन्य लोगों की तरह मैं भी अभी इसमें लॉस में बैठा हूं दोस्तों, लेकिन ना मैंने एक भी शेयर स्टॉक का जब से खरीदा है नहीं बेचा है। लेकिन हाँ मैं नई न्यू कह लीजिए बाइंग वो भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए नेक्स्ट बाइंग जो होगी दोस्तों वो 400 के आसपास होगी, वरना उससे पहले मैं स्टॉक को बिल्कुल भी नहीं छूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टस है और मैंने ऑलरेडी अच्छी खासी अमाउंट ऐड कर ली है मैंने अमर राजा बैटरीज में। तो अब देखिए ये चीजें हैं इस स्टॉक के लिए। आप देखिए निचले स्तरों में जो 430 का लेवल है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो आज देखिए बाजार ने बड़ी गिरावट दिखाई, इस कारण से गिरावट शुरू हुई। अब एक ट्रेंड देखिए कि अमर राजा बैटरी अब बाजार के साथ आप कह सकते हैं ट्रेड कर रहा है दोस्तों। कैसे? अमर राजा बैटरी अब उतना ज्यादा नहीं गिर रहा दोस्तों, कह लीजिए बाजार के साथ गिरता है, बाजार के साथ उठ जाता है। आज देखिए अचानक से जब बाजार गिरा तो इसने देखिए ये ऊपर था, फिर नीचे आया, नीचे ऊपर गया, वापस से गिरा। जब बाजार में गिरा तो मोर और लेस इंडेक्स की तरह ये भी काम कर रहा है। और अब मैं कौन से उस न्यूज की बात कर रहा हूं जो वाकई बहुत शानदार है, आप पढ़ें इसे। इंडिया इलेक्ट्रिक रिक्शा बैटरी मार्केट वैल्यू टू हिट $295.4 मिलियन बाय 2030 से P&S इंटेलिजेंस, परसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस ये है दोस्तों। तो भाई अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट मार्केट रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन बाय P&S इंटेलिजेंस इन 2021, द इंडियन इलेक्ट्रिक रिक्शा बैटरी market size stood at $141.3 million, which is predicted to hit $295.4 million by 2030। 2030 तक दोस्तों ये जो आप कह लीजिए जो इसका मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक रिक्शा बैटरी मार्केट साइज का वो 141.3 मिलियन से बढ़ करके 295.4 मिलियन डॉलर हो जाएगा। कब तक? 2030 तक। एडवांसिंग एट एन 8.5% CAGR ऑन 21 to 2030, यानी 8.5% के CAGR से कंपनी की ग्रोथ होगी, इस सेक्टर की ग्रोथ होगी।
This will be owing to the decreasing prices of this component, government initiative for clean mobility, beneficial operative price of electric rickshaw and their growing average age. देखिए तमाम चीजें बहुत पॉजिटिव हो रही हैं और आप समझ लीजिए ये कोई बहुत ही छोटा मार्केट नहीं है दोस्तों। और इंडियन इलेक्ट्रिक रिक्शा मुझे लगता है आने वाले समय में एक काफी अच्छा सेक्टर हो सकता है। और देखिए मैं बता दूं कि जो बैटरी सेक्टर में जो लीडर्स है जैसे अमर राजा एक्साइड जो लिस्टेड है, मुझे लग रहा है इनको बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, आप देखें इन द कंट्री द रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर is growing because they are cost effective and convenient for short distances. Currently 83% of the EV market of India is made up of these three wheeler. ठीक है, आप समझिए कितनी तेजी से बढ़ रहा है कि पूरा का पूरा जो ईवी मार्केट ऑफ इंडिया है उसका 83% जो है वो थ्री व्हीलर है दोस्तों। अप्रोक्सीमेटली 11,000 न्यू इलेक्ट्रिक रिक्शा आर सोल्ड इन इंडिया ईच मंथ। 11,000 नए इलेक्ट्रिक रिक्शा हर महीने बिकते हैं दोस्तों, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर टू अराउंड 15 लाख। दिस नंबर मे बी कंसिडरेबली हायर बिकॉज मेनी ऑफ देम आर स्टिल नॉट रजिस्टर्ड। और अब आप सोचिए इससे बड़ी चीज ये है कि नंबर एक्चुअल नंबर इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि कई जो कह लीजिए रिक्शास हैं इलेक्ट्रिक रिक्शा वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। ठीक है, आप आगे देखें the electric rickshaw battery market is led by batteries that have a capacity below 101 Ah which generate over 60% of the revenue। ठीक है, वो बैटरीज आप कह सकते हैं जिनकी जो पावर है दोस्तों वो बिलो 101 Ah है, ऐसे में ओम है, which generate it over 60% of revenue due to the consumer desire for affordable e-rickshaws. The category will maintain its market dominance coming 3 years। देखिए, और जिस तरह से जो कह लीजिए कंज्यूमर है वो अफोर्डेबल ई रिक्शा को लेना चाह रहा है, तो ऐसे में ये जो सेक्टर है ये जो पूरा मार्केट साइज है इसका वो बैटरीज जिनकी कैपेसिटी बिलो 101 है ये आने वाले समय और आगे बढ़ेगा। देखिए with 10.6% CAGR in the terms of value, the contribution of battery that offers a capacity above 101 Ah is predicted to see strong boost। ठीक है, in the India electric rickshaw market, battery market। अब आप समझिए other important company offering battery e-rickshaws in the country are Z Power, Impex Private Limited, Luminous, Gem Batteries, Ace Calliger Technologies, Okaya Power Limited, Emerson Auto Power Limited and Amar Raja Batteries। यानी अमर राजा को भी काफी बड़ा चंक इसमें आराम से मिल सकता है दोस्तों, यानी एक काफी पॉजिटिव चीज है अमर राजा के लिए। नेक्स्ट चीज आप देखिए तो आप पाएंगे अमर राजा लुक्स फॉर एक्विजिशन ओवरसीज फॉर लेड एसिड बैटरी। अमर राजा दोस्तों एक एक्विजिशन यानी खरीदारी की सोच रही है लेड एसिड बैटरी की ओवरसीज में। नाउ गेटिंग इनटू लिथियम आयन बैटरी मेकिंग, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बैटरी मेजर अमर राजा बैटरी इज लुकिंग एट एक्विजिशन ओवरसीज टू एक्सपांड इट्स लेड एसिड बैटरी बिजनेस। देखिए अमर राजा क्या है वो लिथियम आयन बैटरी मेकिंग की ओर जा रहा है, तो ऐसे में अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाने के लिए वो ओवरसीज में किस चीज में लीड एसिड बैटरी में एक नया एक्विजिशन कर रहा है। और आप देखिए ये एक्विजिशन क्यों इतना सीरियस है, क्योंकि देखिए आने वाले समय में जो बैटरी कंपनी चाहे वो अमर राजा हो एक्साइड हो वो लिथियम आयन की ओर बढ़ रही है। तो अमर राजा को अपना जो लीड एसिड बैटरी है जिसमें उसकी डोमिनेंस है उसे नहीं छोड़ना चाहता है, और जो फॉरेन मार्केट है वहां पे कोई ऐसी कंपनी कार्य करना चाहता है जो इसके जो फुटप्रिंट है वो बढ़ाए। तो देखिए getting into lithium ion battery making, automotive and industrial battery major Amar Raja Batteries Limited is looking at acquisition overseas to expand its lead acid battery business। In the lead acid battery business we are looking at geographical expansion, we are looking at Africa, Middle East and Southeast Asia। कहाँ अफ्रीका में देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, साउथ एशिया में देख रहे हैं। We have studied the market and are on a lookout for acquisition। कौन दे रहा है ये? जयदेव गाला जो कि को फाउंडर और चेयरमैन है अमर राजा के। ये कह रहे हैं भाई जो मैंने स्टडी की मुझे समझ में आया, मार्केट स्टडी की, और हमने 3 जगह अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी कंपनी खोज कर रहे हैं जो हमारी फुटप्रिंट बढ़ा सके। He said the worsening power situation augurs well for the battery companies as well as cell batteries for uninterrupted power system UPS। देखिए बैटरीज का सबसे बड़ा सिस्टम, जिस तरह आप पावर आउटरेज पूरी दुनिया में देख रहे होंगे, पावर क्राइसिस देख रहे होंगे, ऐसे में यूपीएस की डिमांड और कह लीजिए इन्वर्टर की डिमांड उनकी बैटरीज की बढ़ने वाली है, और यही कारण है कि नई अपनी फुटप्रिंट आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। On company's lithium battery plans, Gala said company will set up a commercial pilot plant of in 12 to 18 month time as stock R&D technology। He said the company has a research and development plant in Tirupati for making battery cells to validate the product। ठीक है,
और ये आगे कह रहे भाई हमारे पास जो तिरुपति में R&D डेवलपमेंट की एक साइट है जो प्लान फॉर मेकिंग बैटरी सेल, जो बैटरी सेल बनाएगी, यानी कि लिथियम बैटरी के लिए पायलट जो कमर्शियल पायलट प्लांट है वो 12 से 18 महीने में तैयार हो जाएगा, ऐसे बात चल रही है। तो आप मैं इसीलिए कह रहा हूँ आने वाले 2-4 साल दोस्तों अमर राजा बैटरी बहुत तेजी से बढ़ेगी। और याद रखिएगा जब चीजें बढ़ेंगी, तेजी से बढ़ेगी, एक बहुत बड़ी रैली आएगी। अभी देखिए जो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2 जिसमें बैन लग गया था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा, वो अभी भी प्रॉब्लम में है और यही कारण है कि शेयर प्राइस दबाव में है और आने वाले शॉर्ट टर्म में भी दबाव में रहेगा। देखना ही होगा कि Q1 के नतीजे किस तरह आते हैं, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट तो देखिए Amaron यानी अमर राजा अनवील इट्स ब्रांड मैस्कॉट रॉन। Created in Amaron's green brand color scheme, the Rons have a glowing A on their chest and signify the energy of the heart of Amaron. तो देखिए ये है इनका मैस्कॉट, ठीक है, अमर राजा का उन्होंने जो लॉन्च किया है। तो बेसिकली हर जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है अमर राजा और यही कारण है कि आप देखिए अमर राजा बहुत ज्यादा प्रेशर में चल रहा है और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में वो चलता ही रहेगा। अगर कंपनी के क्वार्टर के नतीजे थोड़े अच्छे आते हैं तो मुझे थोड़ा दिखता है कि हाँ शॉर्ट टर्म में अमर राजा बैटरी कुछ रिलीफ देखने मिलेगा। तो यदि आप लॉन्ग टर्म बैटरी देख रहे थे तो मुझे लगता है अमर राजा अगर आप निवेश नहीं किए हैं तो इन स्तरों में बहुत अच्छी वैल्यूएशन में है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यदि आपको ये मेरी पूरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों कोई भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।